नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज है 2 अगस्त और आज की तारीख का संबंध है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण चरण से। आज के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया था। किस्से की शुरुआत करते हैं 1928 से। उन दिनों भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक डिप्रेशन से गुजर रहा था और तब ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम का राज था। केंद्र में प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड। भारत, जैसा कि उस समय कहा जाता था, इंग्लैंड के ताज में कोहिनूर हीरे की तरह था। वो किसी भी तरह से भारत को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। एक तरफ तो उसने अपने अधीन देश ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को डोमिनियन स्टेटस दे रखा था, लेकिन भारत को लेकर उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। भारत में उस वक्त 2 आवाज़ें प्रमुख थी। कुछ संगठन डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे और कुछ पूर्ण स्वराज को लेकर अड़े थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस मामले में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी में भी मतभेद था। नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहां पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े थे, वहीं महात्मा गांधी का मानना था कि पूर्ण स्वराज का मतलब नहीं अगर अंग्रेज उसे न माने। इस मामले में वो प्रैग्मेटिक या कहें यथार्थवादी सोच के थे और चाहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस। इसी साल यानी 1927 में अंग्रेज़ों द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। यह आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए हुआ था। इस काम के लिए साइमन कमीशन भारत आया और वापस इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कुछ सुधार सुझाए। इसमें भारत में केंद्रीय शासन की व्यवस्था और प्रांतों के लिए वायसरॉय और गवर्नर को विशेष शक्तियां देने का सुझाव था। अंग्रेजों का तर्क था कि भारत स्वयं शासन करने के काबिल नहीं है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन टाइप की चीज़ है। साइमन कमीशन में भारत का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं था। इसके विरोध में नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जा सके, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि भारत स्वयं शासन करने का कार्यभार संभालने में सक्षम है। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। अब बारी थी पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1929 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रखा गया। इसी दिन की याद में भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है वो 26 जनवरी को आता है। एनीवेज, वापस किस्से पे आते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार कर उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव में यह भी शामिल था कि अगर 1930 तक भारत को संप्रभुता नहीं प्रदान की गई तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगा। 1929 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को इंग्लैंड बुलाया ताकि भारत की स्थिति को लेकर के बातचीत, सुलह मशवरा हो सके, विचार विमर्श हो सके। इंग्लैंड से लौटकर लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की, जिसमें बताया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कब किया जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं था। इरविन ने यह भी कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसे लेकर दिसंबर 1929 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से भेंट भी की, किंतु इस वार्ता का कोई परिणाम निकला नहीं। उस वक्त 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। इरविन चाहते थे कि कैसे भी करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल कर लिया जाए ताकि उसकी थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी रहे। बहुत कोशिश के बाद गांधी सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हुए और 1931 में वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए भी। लंदन के दौरे पर महात्मा गांधी ने जॉर्ज पंचम से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो केवल एक धोती में राजा से मिलने कैसे जा सकते हैं, तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया, मेरे हिस्से के कपड़े भी राजा नहीं पहन रखे थे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, उन दिनों ब्रिटेन आर्थिक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। वर्कर स्ट्राइक पे थे और सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा था। महात्मा गांधी ने इन वर्कर्स से भी मुलाकात की। इस मुलाकात पर टाइम पत्रिका ने आर्थिक स्थिति को लेकर चुटकी लेते हुए कहा, महात्मा के आने से और कुछ हुआ हो न हो, लंदन में बकरी के दूध के दाम जरूर बढ़ गए। दरअसल उन दिनों जानवर के साथ होने वाली हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने दूध का त्याग कर रखा था। अनशन और सत्याग्रह के कारण वो पहले ही बहुत दुबले हो गए थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा और डॉक्टरों ने उनकी सेहत का हवाला दिया तो बड़ी मुश्किल से वो बकरी का दूध पीने को राजी हुए। इसी कारण इंग्लैंड दौरे पर गांधी अपने साथ 2 बकरियां भी लेकर गए थे। इस बात का पता जब सरोजनी नायडू को लगा तो उन्होंने कहा, गांधी जी को गरीबी में रखना बहुत महंगा पड़ रहा है। इस दौरे पर गांधी बर्नार्ड शॉ और चार्ली चैपलिन से भी मिले, जिसे लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है।
हुआ यूं कि एक दिन बर्नार्ड जब लंदन के क्लब में बैठे थे तो उन्हें सामने वाले टेबल पर कुछ लोग चर्चा करते हुए दिखे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, गांधी अब बूढ़े हो चले हैं, लीडरशिप नेहरू को सौंप देनी चाहिए। बर्नार्ड उस समय सिगरेट पी रहे थे। वो उन लोगों के पास गए और कहा, लीडरशिप कोई सिगरेट नहीं कि एक कश भरा और आगे पास कर दी। लीडरशिप दी नहीं जाती, कमाई जाती है। खैर, वापस घटनाक्रम पर लौटते हैं। 17 फरवरी 1931 को इरविन और महात्मा गांधी के बीच बातचीत की शुरुआत हुई। इसके बाद 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते से तय हुआ कि भारत में उन कैदियों को छोड़ दिया जाएगा जो अहिंसक संघर्ष में शामिल थे। इसके बाद 1932 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुआ। कांग्रेस ने उसे भी बॉयकॉट किया। 1935 में जब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड बीमार पड़े तो स्टैनली बाल्डविन प्रधानमंत्री बन गए। तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हुआ करते थे उन दिनों वो। प्रशासनिक सुधारों वाले बिल पर भारत में कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। बाल्डविन ने सोचा कि अपने अधिकारों को जाहिर करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि भारत में केओस है। तय हुआ कि बिल संसद में पेश किया जाएगा। उस दौरान विंस्टन चर्चिल भी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, लेकिन वो भारत को ज़्यादा अधिकार देने के सख्त खिलाफ होते थे। चर्चिल ने इसे होम रूल का नाम देते हुए कहा, हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। यूरोप में चिंता के बादल घिर रहे हैं। ऐसे में भारत को स्वायत्तता देकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देंगे। हालात पहले ही ऐसे हैं कि लंदन में कपास के व्यापारी सड़कों पर आ गए हैं। अगर हमने भारत को अपने हाथों से जाने दिया तो आधा ब्रिटेन सड़कों पर होगा। आगे चर्चिल कहते हैं, हम भारत में कोई एलियन शक्ति नहीं है। भारत पर बहुत से शासकों ने राज किया है और हम उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। हम अकेले ऐसे हैं जिन्होंने भारत के लोगों के भले के लिए काम किया है। होम रूल का मतलब होगा कि हम उनकी गार्डियनशिप उनसे छीन रहे हैं। चर्चिल सोच रहे थे कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया गया तो भारत में आज़ादी की आग और भड़क जाएगी। उन्होंने सुनिश्चित करवाया कि बिल में डोमिनियन स्टेटस को लेकर कुछ भी साफ साफ न जोड़ा जाए। चर्चिल के विरोध का कारण यह भी था कि वो महात्मा गांधी से नफरत करते थे। वो उन्हें मिडिल टेम्पल का आधा नंगा वकील कहकर बुलाया करते थे। इसके बाद चर्चिल और कंजर्वेटिव्स के मनचाहे प्रावधानों को बिल में जोड़ा गया और सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी ने बिल को पास भी कर दिया। आज ही के दिन यानी 2 अगस्त 1935 को इस बिल को रॉयल स्वीकृति मिली और कानून में ये तब्दील हो गया, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे कहानी बहुत आगे तक जाती है। जिस तरह की आज़ादी हमको मिली, जैसी सरकार उसके बाद बनी, उसमें इस एक्ट का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन वो कहानी फिर कभी। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और रिकॉर्ड किया था हमारे साथी मिथिलेश ने। देखते रहिए दी लर्निंग टॉक।